हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो कर रहे थे। लास्ट वीडियो में गाइस हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को विथ न्यूमेरिकल समझा था और उसमें हमने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझे थे। ठीक है, आई होप आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा और आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड उसके अलावा जो अदर क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम, यानी कि जो फर्म है वो गुड्स को परचेज कर रहा है क्रेडिट पे किससे किससे। एक तो यक्स से परचेज किया जा रहा 7 लाख रुपए का गुड्स, और 4 लाख रुपीज़ का वाई से परचेज किया जा रहा, और जेड से जो है 8 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ सुनो ध्यान से, मैंने पहले भी बता रखा है, जब कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस जब गुड्स को परचेज करता है किसी भी पर्सन से, तो जिस भी पर्सन से हम गुड्स को परचेज करते हैं उसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सप्लायर बोलते हैं। मतलब एक आम भाषा में हम उसे सप्लायर बोलते हैं। लेकिन इन्हीं सप्लायर्स को अगर हम अकाउंटिंग भाषा में बात करें कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में सप्लायर्स को क्या बोला जाता है, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में सप्लायर को क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे फर्म जो गुड्स परचेज कर रही है, चाहे वो एक्स से परचेज कर रही हो, चाहे वो वाई से परचेज कर रही हो, चाहे वो जेड से परचेज कर रही हो, ये तीनों लोग क्या हैं, बिजनेस के क्रेडिटर्स माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे गाइस, क्रेडिटर्स माने जाएंगे। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है कि जो फर्म है, ठीक है, जो फर्म है इसने पेड किया है ₹80,000 टू यक्स, यानी यक्स से देखो 7 लाख रुपए का सामान परचेज किया गया था, तो फर्म क्या कर रही है, 80,000 रुपया यक्स को पेड कर दे रही है। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ कि फर्म पेड ₹2,50,000 टू वाई, यानी वाई को 2,50,000 रुपये का पेमेंट किया जा रहा, एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹10,000, और फर्म को 10,000 रुपये का डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि फर्म पेड ₹5 लाख टू जेड, यानी जेड को 5 लाख रुपए की पेमेंट की जा रही है, एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹30,000 फ्रॉम जेड, और जेड से 30,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है किसको, फर्म को मिल रहा है। ठीक है, और फिर नीचे लिखा हुआ कि फर्म रिटर्न गुड्स कास्टिंग ₹25,000 टू जेड, यानी जेड से जो सामान खरीदा गया था उसमें से 25,000 रुपये का सामान जेड को क्या कर दिया जा रहा, रिटर्न यानी कि वापस कर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ने जो सामान परचेज किया था जेड से, ठीक है, उस परचेज किए हुए सामान में से 25,000 रुपये का सामान जो है जेड को वापस कर दिया जा रहा है। तो इसको कौन सी वापसी बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे। देखो, जब हम परचेज करते हैं सामान और फिर हम उसमें से अगर कुछ सामान वापस कर देते हैं किसी भी वजह से, चाहे सामान में कोई खराबी रही हो यानी गुड्स डिफेक्टिव रहा हो, ठीक है, या कोई और रीज़न रहता है, तो उसको अगर हम वापस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो सीधे सीधे आप याद रखिएगा कि अगर हम यानी कि जो बिजनेस है अगर वो परचेज किया हुआ सामान रिटर्न करता है तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, हमसे कह रहा कि आप कैलकुलेट करिए, क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा कि अमाउंट ड्यू टू यक्स एट द एंड, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर यक्स को कितना पैसा देना है वो हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड पॉइंट कह रहा कि अमाउंट ड्यू टू वाई एट द एंड, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर वाई को कितना पैसा पेमेंट करना है उसका कैलकुलेशन करना है। थर्ड पॉइंट में कह रहा कि अमाउंट ड्यू टू जेड एट द एंड, यानी जेड को कितना अमाउंट पे करना है एट द एंड ऑफ द ईयर वो कैलकुलेट करना है। और लास्ट कह रहा टोटल क्रेडिटर एट द एंड, यानी बिजनेस के पास यानी कि फर्म के पास टोटल कितने क्रेडिटर हैं वो भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन को क्या करना है। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1। तो देखो, सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ड्यू टू यक्स एट द एंड, यानी कि जो यक्स है जिनसे हमने सामान परचेज किया था कितने का, 7 लाख रुपए का, उन्हें एट द एंड ऑफ द ईयर कितना पेमेंट करना होगा फर्म को। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम यक्स, यानी यक्स से फर्म ने कितने का गुड्स परचेज किया था, तो वो कितने का था, 7 लाख रुपए का। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि जो यक्स है उसको फर्म क्या कर रही है, 80,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दे रही है। तो जितना पेमेंट कर दिया गया उतना तो माइनस हो जाएगा भाई। अगर हमने आपसे 7 लाख रुपए का सामान खरीदा है, ठीक है, और आपको मैंने 80,000 रुपया पेमेंट कर दिया, तो 80,000 रुपये से क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो 80,000 रुपया ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6,80,000 रुपया। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म एक्स को कितना पैसा अभी भी पेमेंट करना बाकी है, 6,80,000 रुपया। फिर से समझो, देखो, यक्स से
फर्म ने कितने का सामान परचेज किया था, 7 लाख रुपए का। इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना फर्म ने पे कर दिया है एक्स को, तो कितना पे कर दिया था, 80,000 रुपया। तो ये 80,000 रुपया आप माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा यानी कि 6,80,000 रुपया ये अभी भी फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो एक्स नाम का क्रेडिटर है उसे अभी भी फर्म कितना पेमेंट करेगी, 6,80,000 रुपये का पेमेंट करेंगी। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा था कि अमाउंट ड्यू टू वाई, यानी वाई को कितना पैसा पेमेंट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि फर्म ने वाई से कितने का सामान परचेज किया था। तो कितने का सामान परचेज किया गया था, 4 लाख रुपए का। और फर्म ने यक्स को कितना पेमेंट कर दिया था, 2,50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया था, तो वो माइनस हो जाएगा। और क्योंकि यक्स ने जब 2,50,000 रुपये का पेमेंट किया था तो जो यक्स है ना वो फर्म को डिस्काउंट भी दिया था कितने का, 10,000 रुपये का। तो वो 10,000 रुपये का डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फर्म के लिए रेवेन्यू है। ठीक है, तो अगर ये 4 लाख में से 2,50,000 और प्लस 10,000, अगर यानी टोटल अगर 2,60,000 रुपया हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 1,40,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर वाई को अभी कितना पेमेंट करना है फर्म को, 1,40,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर से एक बार समझो। देखो सबसे पहले क्या करना है, वाई से कितने का सामान परचेज किया गया था वो लिख लेंगे, 4 लाख रुपए का। और वाई को फर्म ने कितना पेमेंट कर दिया था, 2,50,000, ये माइनस कर देंगे। और वाई ने जो 10,000 का डिस्काउंट दिया था वो भी माइनस कर देंगे। तो इन सबको यानी 2,50,000 और प्लस 10, 2,60,000 को अगर 4 लाख में से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 1,40,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ अभी भी फर्म को वाई को कितना पेमेंट करना है, 1,40,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आइए इसके बाद हम थर्ड कैलकुलेट करेंगे, क्या, अमाउंट ड्यू टू जेड एट द एंड, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर जेड को कितना पैसा देना है। बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने जेड से यानी कि फर्म ने जेड से कितने का सामान खरीदा था। तो जेड से सामान खरीदा गया था 8 लाख रुपीज़ का। और इसमें से जेड को जो पेमेंट कर दिया गया था, अमाउंट पेड टू, यहाँ एक्स लिखा है इसको सही कर लीजिएगा, ये जेड रहेगा। तो अमाउंट पेड टू जेड कितना हो गया था, 5 लाख का। वो पेमेंट जो इतना पेमेंट हुआ था वो माइनस हो जाएगा। और जेड से डिस्काउंट भी मिला था 30,000 रुपये का, ये माइनस हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे, और वो क्या ध्यान देना है कि जो फर्म है वो जेड को क्या किया था, 25,000 रुपये का सामान रिटर्न भी कर दिया था। तो उतने से क्या हो जाएगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा। देखो फिर से सुनो, सबसे पहले क्या करना, 8 लाख रुपए का सामान हमने खरीदा था किससे, जेड से। और जेड को हमने 5 लाख रुपया पेमेंट कर दिया था, तो ये माइनस हो जाएगा। और 30,000 का डिस्काउंट हमको मिला था, ये माइनस हो जाएगा। और माइनस और क्या हो जाएगा, जो हमने 25,000 का सामान वापस कर दिया था ये भी माइनस हो जाएगा। यानी 5 लाख ये, 30,000 ये और 25,000 ये, यानी कि टोटल 5,55,000 अगर हम 8 लाख में से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 2,45,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म को अभी कितना पैसा पेमेंट करना है, 2,45,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा था कि टोटल क्रेडिटर बताइए फर्म के पास कितने हैं। ठीक है, तो टोटल क्रेडिटर्स एट द एंड देखो क्या होगा, ड्यू टू यक्स, यानी यक्स को कितना पैसा देना रह गया था, 6,20,000 रुपया। और ड्यू टू वाई को कितना पैसा देना है, 1,40,000 रुपया। और ड्यू टू जेड कितना देना, 2,45,000 रुपया। अगर इन तीनों का हम सम कर लेंगे तो आ जाएगा 10,05,000 रुपया। यानी फर्म के पास अभी कितने अमाउंट ड्यू है जो टोटल क्रेडिटर्स को देने हैं, 10,05,000 रुपया, जिसमें से 6,20,000 रुपया यक्स को देना है, 1,40,000 रुपया वाई को देना है और 2,45,000 रुपया जेड को देना है। यानी टोटल क्रेडिटर फर्म के पास अभी कितने हैं, 10,05,000 रुपये के। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा इन 2023 गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹10 लाख। इस बार फर्म क्या कर रहा है, मोहन को उधार सामान बेचा जा रहा 10 लाख रुपया। तो हमने बताया था जब कोई फर्म यानी कि कोई भी बिजनेस जब किसी भी पर्सन को यानी किसी भी कस्टमर को उधार सामान बेचती है तो उसे क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मोहन क्या है, डेटर है। तो मोहन को 10,000 का सामान बेचा जा रहा है। और फिर कह रहा कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, और मोहन से 7 लाख रुपया रिसीव हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा। और डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹20,000, तो ये 20,000 का मोहन को डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और सेल्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, मोहन ने 50,000 का सामान वापस कर दिया था जिसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, तो ये भी माइनस कर हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमने नेट सेल किया है या फिर जो नेट अमाउंट ड्यू है फ्रॉम मोहन वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमसे देखो नीचे फिर कह रहा है
कि ड्यूरिंग 2024 यानी 2024 में मोहन बिकेम इंसॉल्वेंट। ओ माय गॉड, मोहन क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी कस्टमर यानी कि कोई भी डेटर जब वो इस पोजीशन में ही ना हो कि वो अपना पूरा का पूरा पेमेंट कर पाए तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। और आगे कह रहा कि ओनली 30% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिसीव्ड, यानी 100% में सिर्फ 30% ही पैसा हमको रिसीव हो रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो अगर मुझे आपसे 100 रुपया लेना है और कह रहा है कि आपसे सिर्फ 30% ही पैसा हमको रिसीव हो रहा है, इसका मतलब 70% हमारा पैसा डूब जा रहा है। तो जब 70% पैसा हमारा डूब जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बैड डेट्स बोलेंगे। आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स का मतलब होता है जितना पैसा हमें डेटर से रिकवर नहीं हो पाता है। तो 30% यहाँ पे बोल रहा है कि रिसीव हो रहा है, इसका मतलब 70% नहीं रिसीव हो रहा है, तो 70% क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है। और देखो हमसे कह रहा कि कैलकुलेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड ऑफ 2023 यानी 31 दिसंबर 2023 को पता करिए कि कितना मोहन से पैसा लेना है। और दूसरी चीज़ अमाउंट ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम मोहन से कितना पैसा बैड डेट्स हो गया वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या कैलकुलेट करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन एट द एंड 2023 यानी मोहन से एट द एंड ऑफ 2023 कितना पैसा लेना है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? हमें ये देखना होगा कि हमने मोहन को कितने का सामान बेचा था। तो मोहन को सामान जो बेचा गया था वो कितने का था? 10 लाख रुपए का। इसमें से वो अमाउंट माइनस कर देंगे जितना मोहन ने हमको दे दिया था। तो क्वेश्चन में कह रहा कि 7 लाख रुपए का पेमेंट मोहन ने दे दिया था, ये माइनस हो जाएगा। दूसरा, हमने जितना अमाउंट डिस्काउंट दिया था, मोहन को हमने 20,000 का डिस्काउंट दिया था, वो भी माइनस हो जाएगा। और मोहन ने कुछ सामान यानी 50,000 का सामान रिटर्न कर दिया था, तो ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे 10 लाख में से। तो 10 लाख में से क्या क्या माइनस हो जाएगा? ये तीनों अमाउंट यानी 10 लाख और 20,000 और 50,000 यानी कि 7,50,000 रुपया हम अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 2,30,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि एट द एंड ऑफ 2023 यानी 2023 के एंड में मोहन से अभी कितना पैसा लेना है? 2,30,000। और ये 2,30,000 कैसे आया फिर से समझो। देखो 10 लाख का सामान बेचा गया था, 7 लाख का सामान पैसा जो है 7 लाख रुपया मोहन ने पेमेंट कर दिया, बचा कितना? 3 लाख। 20,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया तो ये भी माइनस हो जाएगा, बचा कितना? 2,80,000। और 50,000 का सामान वापस कर दिया था तो ये 50,000 भी माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 2,30,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन से एट द एंड ऑफ द ईयर 2,30,000 रुपया अभी लेना है। और यही हमसे बोला था कि कैलकुलेट करिए कि मोहन से कितना पैसा लेना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमसे ये पूछ रहा था कि कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम मोहन यानी मोहन से कितना पैसा बैड डेट्स हो गया, कितना पैसा डूब गया। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि मोहन जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और इस वजह से मोहन से सिर्फ 30% पैसा रिसीव होता है। तो देखो अमाउंट ड्यू कितना है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन 1 जनवरी 2024 यानी अगर हम 2024 1 जनवरी 2024 की बात करें तो मोहन से कितना पैसा लेना है? 2,30,000 रुपया। मतलब ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था। अब इसमें से कह रहा था कि सिर्फ 30% पैसा रिसीव हो रहा है, तो अगर हम अमाउंट रिसीव्ड कैलकुलेट करें तो वो कैसे करेंगे? देखो 2,30,000 रुपया लेना है तो इसका हम 30% अगर निकालेंगे तो 69,000 आ जाएगा। तो ये पैसा तो हमको रिसीव हो जाएगा। बाकी 70% जो हमको नहीं रिसीव हुआ, तो यहाँ देखो लिखा ना अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तो 2,30,000 का 70% अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1,61,000। और ये पैसा हमको मोहन से नहीं मिल पा रहा क्योंकि मोहन क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। तो जो 1,61,000 रुपया ये मोहन से नहीं मिल पा रहा, इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझो, फिर से एक बार समझो। देखो मोहन से कितना पैसा लेना है? 1 जनवरी 2024 को 2,30,000 रुपया। और क्वेश्चन में कह रहा था कि मोहन से सिर्फ 30% पैसा मिल रहा है क्योंकि वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो अमाउंट रिसीव्ड अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 2,30,000 का 30% तो कितना आ जाएगा? 69,000। और 70% इसका मतलब नहीं मिला होगा, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2,30,000 का 70% यानी कि 1,61,000। और ये पैसा हमको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स बोलेंगे। मैंने बताया था जो पैसा डेटर से हमको नहीं रिकवर हो पाता उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए वो सारे दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो प्लीज़ आप इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा, 100% आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।